भूटान के बादशाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने जो भारत दौरे पर हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, भारत और भूटान दोस्ती और ताउन के मुनफरिद रिश्ते को बढ़ा रहे हैं आगे। इससे कबल कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने भूटान के बादशाह से की मुलाकात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कहा, आफात से निपटने में मकामी मालूमात के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का है अहम किरदार। चीन के जरिए अरुणाचल प्रदेश में कई मकामात के नाम तब्दील करने पर भारत का मौक़िफ़ सख्त। वज़ारत ख़ारजा ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल में कहा, अरुणाचल प्रदेश है भारत का अटूट हिस्सा। चीन की कोशिशों को किया यकसर मुस्तरद। कर्नाटक इंतखाबात से कबल कांग्रेस को झटका। कर्नाटक कांग्रेस के सरबराह डी.के. मांडिया के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। डी.के. मांडिया पर इंतखाबी मुहिम के दौरान नोट फेंकने का है इल्जाम। मगरबी बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस ने हुगली के तशद्दुद-ज़दा इलाके का किया दौरा। अमन व अमान की सूरत हाल का लिया जायजा। रियासत में ताज़ा तशद्दुद की वजह से रात गए 3 घंटे तक गाड़ियां रिजदा स्टेशन पर खड़ी रहीं। मुसाफिरों में खौफ, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हुगली जिले के सहरामपुर इलाके में दफा 144 नाफिज। तशद्दुद के बाद बिहार में हालात पर काबू पाने की कोशिशें जारी। नालंदा जिला इंतजामिया ने कुंडलपुर मेला किया मुलतवी। सासाराम में हालात आ रहे हैं मामूल पर। तशद्दुद पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर जारी। अब तक 130 अफराद गिरफ्तार। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक मुजरिमाना फर्द जुर्म के तहत अदालत में पेश होने के लिए आज पहुंचे न्यूयॉर्क। इल्जाम है कि ट्रंप ने 2016 की इंतखाबी मुहिम के दौरान एडल्ट स्टार को खुफिया तौर पर की थी अदायगी। और फिनलैंड आज बाज़ाब्ता तौर पर बन जाएगा अमेरिका की क़यादत वाले फौजी इत्तेहाद नेटो का रुकन। फिनलैंड 31वें रुकन मुल्क के तौर पर ब्रुसेल्स में नेटो के वज़राए ख़ारजा इजलास में होगा शामिल। आदाब नाज़रीन, खास खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। और नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दें कि भूटान के बादशाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने जो भारत के 3 रोज़ा दौरे पर हैं, आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया से मुलाकात की। वज़ारत ख़ारजा ने पीएम मोदी और भूटान के बादशाह की मुलाकात के बारे में ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा गया है कि भारत और भूटान दोस्ती और ताउन के मुनफरिद रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बातचीत से पहले भूटान के बादशाह का इस्तकबाल किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लेने का ये अच्छा मौका है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज भूटान के बादशाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया। भूटान के बादशाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज राजघाट पहुंचकर बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद सालों में
40 से ज्यादा ममालिक डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वेंशन में शामिल हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम ममालिक से कहा कि वो कुदरती आफात के खतरे से मुताल्लिक हिफाजती तनाजुर में मिलजुल कर काम करें। In just a few years, over 40 countries have become part of the CDRI. This conference is becoming an important platform. Advanced economies and developing economies, large and small countries, the global north and the global south are coming together at this forum. It is also encouraging that it is not just governments that are involved. Global institutions, domain experts, and the private sector also play a role. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मौजू है डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम ने कहा कि समाजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही अहम है जितना ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। The CDRI's theme for this year's conference is related to delivering resilient and inclusive infrastructure. Infrastructure is not only about returns, but also about reach and resilience. Infrastructure must leave none behind and serve the people even during time of crisis. Further, a holistic view of infrastructure is needed. Social and digital infrastructure are as important as transport infrastructure. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर मुल्क को कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने तमाम ममालिक से कुदरती आफात से निपटने के लिए मुत्तहिद होने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि भारत की G20 चेयरमैनशिप में हमने CDRI के कई ग्रुपों को शामिल किया है। पीएम ने अपने खिताब में कहा कि माजी में होने वाले हादसात हमें याद दिलाते हैं कि CDRI और ये कॉन्फ्रेंस कितनी अहम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुदरत आफात से निपटने में मकामी इल्म के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का भी अहम किरदार है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ मकामात के नाम तब्दील करने के चीन के इक़दाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब चीन ने इस तरह का रवैया इख्तियार किया हो। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश का नाम तब्दील करने से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए एक नया हरबा अपनाते हुए 3 ज़बानों चीनी, तिब्बती और पनीन में अरुणाचल प्रदेश के नामों की तीसरी फहरिस्त जारी की है। चीन की शहरी उमूर की वजारत ने इतवार को अरुणाचल प्रदेश की 11 मकामात के नामों की फहरिस्त जारी की। इन 11 मकामात में 2 ज़मीनी इलाके, 2 रिहायशी इलाके, 5 पहाड़ी चोटियां और 2 दरिया शामिल हैं। कर्नाटक इंतखाबात से पहले कांग्रेस लीडर DK शिव कुमार को यह बड़ा झटका लगा है। मांडिया की मकामी अदालत की हिदायत पर मांडिया देही पुलिस ने कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल ये कार्रवाई शिव कुमार ने रोड शो में लोगों पर नोटों की बारिश करने पर की है। शिव कुमार को 28 मार्च को मुनक़िदा परजा ध्वनि यात्रा के दौरान मांडिया जिला के ब्योनाहली के करीब फनकारों पर 500 रुपए के नोट फेंकते हुए देखा गया था। कांग्रेस लीडर का वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद बीजेपी ने इसकी सख्त मुखालिफत की। कर्नाटक के वज़ीर आला और बीजेपी लीडर बिस्वाराज बोमई ने यह कहते हुए एहतजाज किया था कि DK शिव कुमार इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और खुलेआम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अहम बात यह है कि कर्नाटक में 10 मई को असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं।
मगरबी बंगाल के हुगली जिले के तहत रिश्दा में पीर की रात को होने वाले ताज़ा तशद्दुद से परेशान गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने अपना दार्जिलिंग का सफर दरमियान में छोड़ दिया और तशद्दुद ज़दा हुगली पहुंच गए। उन्होंने रिश्दा में इस जगह का मुआयना किया जहां कल संगबारी का वाकया पेश आया था। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद दिनों से यहाँ जो वाकयात हो रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पूरे वाकये में सख्त तरीन इक़दाम किए जाएंगे। We are all aware of the disturbing developments that have been taking place here in the past few days. This is a pernicious trend. We will never allow the forces of darkness, the birds of night, the predators on the freedom of the ordinary man to take society to ransom. We will take strict action against the wrongdoers. People of Bengal have suffered enough. No more of this suffering. People have a right for peaceful living. That right will certainly be established at any cost. We are with the people of Bengal. In this, there is no discrimination, there is no difference of opinion. We are all united to curb this trend and assure the people that they can enjoy freedom, peace, and intimidation and violence in politics will be eradicated once and for all. मगरबी बंगाल के हुगली जिले में एक बार फिर तशद्दुद भड़क उठा है। पुलिस ने कल रात ताज़ा तशद्दुद के बाद मगरबी बंगाल के हुगली जिले के तहत रिश्दा स्टेशन पर आज फ्लैग मार्च किया। इस तशद्दुद से रेलगाड़ियों के औकात भी मुतासिर हुए हैं। कोनानगर से हावड़ा जाने वाली तमाम ट्रेनों को 9:30 के करीब रिश्दा स्टेशन के नंबर 4 रेल फाटक के करीब बम धमाके, आतिशदानी, पथराव और तोड़फोड़ के बाद रोक दिया गया। यहाँ श्रीरामपुर से बर्धमान तक ट्रेनों को रोकना पड़ा। हालात के बिगड़ने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रात 9:51 पर रुकने वाली ट्रेन दोपहर 1 बजे के करीब अपनी मंजिल के लिए रवाना हो पाई। आरपीएफ में असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर विवेक वर्मा ने बताया कि हालात अब मामूल पर हैं। हमने काफी तादाद में फोर्सेस को तैनात किया है ताकि लोग खौफजदा ना हों। जो रात में जो घटना हुई थी उसमें पैसेंजर की सुरक्षा को देखते हुए कुछ समय के लिए ट्रेन संचालन जो था स्थगित हुआ था, और लेकिन रेल परिक्षेत्र सुरक्षित होने के कारण फिर रात में ही गाड़ियां पुनः चलना शुरू हो गई थी और स्थिति अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में है रेल परिक्षेत्र में और स्थिति सामान्य है। पर्याप्त संख्या में बल यहां पर तैनात किया गया है और अभी आपने जैसे देखा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने राजकीय रेल पुलिस और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से एक फ्लैग मार्च और रूट मार्च किया है ताकि जनता में और यात्रियों में सुरक्षा की भावना बनी रहे। अभी हम लोगों का पूरा डिप्लॉयमेंट चल रहा है जब तक स्थिति पूरी तरीके से बाहरी रूप से नियंत्रण में नहीं हो जाती। दूसरी तरफ हुगली के रिश्दा के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा है कि हालात अब मामूल पर हैं और आरएफपी जीआरपी मिलकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। मौजूदा हालात स्थितिशील है, नॉर्मल है। अभी आरपीएफ और हावड़ा जीआरपी एक साथ फ्लैग मार्च रूट मार्च हम कर रहा हो, तो यही सिचुएशन नॉर्मल है। अभी जिन लोगों में घटना किया उसको अगेंस्ट में तो कानूनी कार्रवाई चलेगा। इस दौरान रामनवमी के दौरान हावड़ा में होने वाले तशद्दुद के बाद मगरबी बंगाल हुकूमत ने जुमे को तहकीकात क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंप दी है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीआईडी सुनील चौधरी की सरबराही में एक खुसूसी टीम ने तहकीकात शुरू कर दी है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मगरबी बंगाल में जारी तशद्दुद पर ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए कहा कि ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर हिंदू इस इलाके में नहीं जाएं तो क्या वजीर आला ही समाज को तकसीम कर रही हैं। दुनिया के एक हिस्से में जहां लंबे समय से युद्ध चल रहा है, वहीं भारत में भी देखूं तो जहां एक और शांति का वातावरण है, वहां पर भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर उसको शांति से नहीं निकलने देते, ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं। जहां भारत के एक हिस्से में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह देती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं,
तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने पर आ गई, क्षेत्र को बांटने पर आ गई, अपने आप में चिंता का विषय खड़ा हो जाता है। बिहार शरीफ और सहसराम की तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई है और उन इलाकों में इम्तनाई अहकामात नाफिज हैं। मुतासरा इलाकों में सूरत हाल अब भी मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नहीं है। इंटरनेट खिदमात मुसलसल 5वें रोज भी मुअत्तल रहीं। तालीमी इदारे और कारोबारी इदारे बंद हैं। अब तक 173 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। नालंदा की सूरत हाल को देखते हुए जिला इंतजामिया ने वहां मुनक्किद होने वाले कुंडलपुर मेले को मुलतवी कर दिया है। सासाराम में तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में जिला इंतजामिया की तरफ से बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा 2 SSB और 1 RAF कंपनी ने यहां डेरे डाले हुए हैं। बिहार शरीफ में 1 शख्स हलाक और 17 जख्मी हुए हैं, जबकि सहसराम में फिरकावाराना तशद्दुद में 6 अफराद जख्मी हुए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर JS गंगवार ने कहा कि इंतजामिया ने हसास इलाकों में फ्लैग मार्च किया। यहां से बड़ी तादाद में लोगों के निकलने पर बात करते हुए ADG पुलिस GS गंगवार को कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। सिक्किम के सरहदी इलाके नाथुला में आज चट्टाने खिसकने का बहुत बड़ा वाकया हुआ। इस वाकये में 6 सयाह हलाक और 11 जख्मी हुए हैं। 80 के इर्द गिर्द सयाहों के फंसे होने का खदशा है। जहां भाग होने वालों में 4 मर्द, 1 खातून और 1 बच्चा शामिल है। यह वाकया दोपहर 12 बजे के करीब पेश आया है। चट्टाने खिसकने के बाद गंगटोक को नथुला से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बर्फ में फंसे 22 सयाहों को बचा लिया गया है। उन्हें गंगटोक के STNM अस्पताल और सेंट्रल रेफरल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सड़क को बर्फ से साफ करने के बाद 350 फंसे हुए सयाहों और 80 गाड़ियों को बचा लिया गया। पुलिस के मुताबिक 80 से ज्यादा सयाह अब भी बर्फ में फंसे हुए हैं। कंपोस्ट के इंस्पेक्टर जनरल सोनम तंजिंग भोटिया ने कहा कि सयाहों को पास सिर्फ 13वें मील के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन सयाह बगैर इजाज़त के 15वें मील की तरफ जा रहे हैं। ये वाकया 15वें मील में पेश आया। इस वक्त सिक्किम पुलिस, सिक्किम की ट्रेवल एजेंसी एसोसिएशन, महकमे सयाहत के अहदेदारों और गाड़ियों के ड्राइवरों की तरफ से बचाव ऑपरेशन किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR के मौसम का मिजाज मुसलसल बदल रहा है। आज सुबह राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई। तेज बारिश की वजह से दिल्ली में दर्जे हरारत में कमी महसूस की गई। तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली में कल दोपहर तक मौसम साफ रहा। धूप की वजह से थोड़ी गर्मी का भी एहसास लोगों को हुआ, लेकिन शाम होते ही मौसम बदल गया और बारिश हो गई। फिलहाल बारिश की वजह से दिल्ली का मौसम सर्द हो गया है। कोरोना एक बार फिर मुल्क में अपने पैर फैला रहा है। कोरोना के रोजाना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 21,000 से तजावुज कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,036 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,069 हो गई, जबकि 7 अफराद हलाक हो गए हैं। कोरोना के एक्टिव केसेज 0.05% रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि सेहतयाबी की शरह 98.76% तक पहुंच गई है। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 4,41,77,204 अफराद कोरोना इन्फेक्शन से सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 5,30,901 अफराद कोरोना की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। हुकूमत ने जरूरी अद्वियात की कौमी फहरिस्त में शामिल बेशतर अद्वियात की कीमतों की ज्यादा से ज्यादा हद मुकर्रर कर दी है, जिसकी वजह से 1 अप्रैल से अब तक 651 अद्वियात की कीमतों में औसतन 6.73% की कमी आई है। जिन जरूरी अद्वियात की कीमतें कम हुई हैं उनमें बुखार, शुगर, ब्लड प्रेशर, अमराज क़ल्ब और एंटीबायोटिक और अद्वियात शामिल हैं। पेश है ये रिपोर्ट। दवाइयों की दुकानों पर अब 1 रुपए से भी कम कीमत में पैरासीटामोल दवा दस्तयाब होगी। जरूरी अद्वियात की फहरिस्त में तरमीम के बाद 1 अप्रैल से 651 अद्वियात की कीमतों में कमी आई है। पैरासीटामोल की एक गोली अब 89 पैसे और ज़ियाबेस टाइप 2 के मरीजों के लिए मेटाफॉर्मिन दवा 2 रुपए में मिलेगी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के मुताबिक 1 अप्रैल से जरूरी अद्वियात की कीमतों में 6.73% की कमी आई है। इस तरह से 651 अद्वियात की कीमतों में कमी की गई है। पैरासीटामोल 500 mg दवा 12% तक सस्ती हुई है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी सूरत में कारामद दवा टेलमिसर्टन
7.65% तक सस्ती हुई है। मेटफॉर्मिन की कीमत में 5.63% कमी आई है। इससे पहले मेटफॉर्मिन 2.13 रुपए और टेलमिसर्टन 40 mg की एक गोली 7.32 रुपए में दस्तयाब थी। इसके अलावा एमोक्सिलिन की कीमत में 8.32% की कमी हुई है। NPPA के मुताबिक अद्वियात की कीमतों के कंट्रोल से मुतालिक ऑर्डर 2013 के तहत हुकूमत हर साल कीमतों का जायजा लेती है। सितंबर 2022 में जरूरी अद्वियात की फहरिस्त में नजरसानी की गई थी। इस फहरिस्त में 870 अक़साम की अद्वियात शामिल हैं। इनमें से 651 अद्वियात की कीमतों में कमी की गई है। हुकूमत के इस कदम से सारिफीन को सालाना तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। नितिंदर सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। फिनलैंड आज बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी क़यादत वाले फौजी इत्तेहाद नाटो का रुकन बन जाएगा। फिनलैंड ब्रसेल्स में नाटो के वज़राए ख़ारजा के इजलास में 31वें रुकन मुल्क के तौर पर शिरकत करेगा। फिनलैंड नाटो के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा ब्रसेल्स में मुलाकात करेंगे। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 2016 की इंतखाबी मुहिम में एक ओरिया फिल्म की अदाकारा को खुफिया अदायगियों पर परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मैनहट्टन की एक ग्रैंड ज्यूरी की जानिब से फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के बाद ट्रंप आज मैनहट्टन की अदालत में जरह के लिए पेश होंगे। भगवान महावीर का यौम पैदाइश आज मुल्क भर में मजहबी जोश अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। महावीर जयंती जैन बरादरी के लिए सबसे मुबारक मौका है। उनकी मजहबी ज़िंदगी में इसकी बड़ी अहमियत है। आज के दिन मुल्क भर में मुतअद्दिद प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने महावीर जयंती पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में सदर जमहूरिया ने कहा कि मैं तमाम हम वतनों खुसूसन जैन बरादरी को महावीर जयंती पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। भगवान महावीर ने सच्चाई और अदम तशद्दुद का दर्स देकर इंसानियत को रास्ता दिखाया। तमाम हम वतनों को अदम तशद्दुद पर अमल करना चाहिए। जानवरों के लिए हमदर्दी और फितरत की हिफाजत का अहद करना चाहिए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धुनखड़ ने महावीर जयंती के पुरमसरत मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में नायब सदर जमहूरिया ने कहा, मैं महावीर जयंती के पुरमसरत मौके पर हम वतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। भगवान महावीर की तालीमात हमें पाकीज़गी, हमदर्दी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देती है। महावीर जयंती एक खुशहाल और बामानी ज़िंदगी के लिए 3 जौहर, सही फ़लसफ़ा, सही इल्म और सही किरदार के लिए हमारी वाबस्तगी की तस्दीक करने का एक मौका है। आइए हम खुद को भगवान महावीर के नज़रियात के लिए वक्फ करें और हमदर्दी, मेहरबानी और सच्चाई से मुतासिर एक दुनिया की तामीर के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती पर मुबारकबाद पेश की है। PM मोदी ने ट्वीट में लिखा, आज एक ख़ास दिन है जब हम भगवान महावीर की अजीम तालीमात को याद करते हैं। उन्होंने एक पुरअमन, हम आहंग और खुशहाल माशरे की तामीर का रास्ता दिखाया। उनसे मुतासिर होकर हम हमेशा दूसरों की खिदमत करें और गरीबों और पसमानदा लोगों की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाएं। IPL के आज के मैच में दिफाई चैंपियन गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मैच में ऋषभ पंत दिल्ली की टीम की हौसला अफजाई करने स्टेडियम पहुंचेंगे। दिल्ली को अपने पहले मैच में लखनऊ के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। कुदरती आफात के दौरान हमारी अवलीन तरजीह इंसानी जानों को बचाना और अमलाक की हिफाजत करना है। ऐसे में हम सबका तैयार रहनुमा और चौकन्ना रहना ज़रूरी है। 28 फरवरी 2018 को नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने कहा था कि हमें कुदरती आफात से चौकन्ना और बाखबर रहना होगा। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो महफूज रहने और दूसरों की मदद के लिए तमाम इक़दाम करें। जब हम पब्लिक सेफ्टी की बात करते हैं तो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, प्रोएक्टिवनेस और दूसरा है प्रिपेयर्डनेस। सेफ्टी 2 प्रकार की होती है, एक वो
जो आपदा के समय जरूरी होती है, सेफ्टी ड्यूरिंग डिजास्टर्स, और दूसरी वो जिसकी दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ती है, सेफ्टी इन एवरीडे लाइफ। अगर हम दैनिक जीवन में सेफ्टी को लेकर जागरूक नहीं है, उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपदा के दौरान इसे पाना मुश्किल हो जाता है। नाजरीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए। आदाब।